गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं राकेश सोलंकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल खेतीवाड़ी से। जैसे कि दोस्तों हमने देखा कि इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स को हमने देख लिया था और आज हम आगे बढ़ेंगे इकाई 4 की ओर, जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों। यह सेंटेंस से हमें पता चलता है कि उठो धरा के अमर सपूतों यानी जो धरती पर रहने वाले लोग हैं, अमर सपूतों यानी लोगों को कहा गया है कि धरा धरा का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो अवनी, क्षिति, धरित्री, भूमि, भू, मिट्टी, वसुंधरा आदि नामों से धरा को जाना जाता है यानी धरती के अमर सपूतों। इस काव्य के दौरान जिनके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, तो हम देखेंगे उनके जन्म के बारे में। तो उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 में हुआ था, गांव रोहता जो आगरा में है। उनका निधन यानी मृत्यु 19 अगस्त 1998 में हुआ था। उन्होंने 6 काव्य संग्रह, 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानियाँ, और उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ और यह वसंत ऋतु आदि कई कहानियाँ और खंड काव्य के द्वारा उनको जाना जाता है। कहा जाता है कि काव्य के माध्यम से कवि ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों को नव निर्माण करने की सूचना करते हैं। कैसे? तो देखिए, यह काव्य में उस समय की बताई गई है बात कि जब हमारा देश एक गुलाम था। जब हमारा देश क्या था? गुलाम यानी ब्रिटिश सरकार के हाथों में, अंग्रेजों के हाथों में था। कहा जाता है कि हमारा देश सदियों तक गुलामी में रहा। उस समय के दौरान हमारे देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 में हमें ब्रिटिश सत्ता से गुलामी में से आज़ादी मिली। कौन सी तारीख? 15 अगस्त 1947 में। कई सदियों तक गुलामी में रहा हमारा देश, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। हमने आज़ादी का सवेरा देखा। हमने आज़ादी का क्या देखा? सवेरा, यानी अब खुलकर सांस लेने लगे, गुलामी में से मुक्त हो गए। कविता का भावार्थ यह है कि उस समय की रचना को ध्यान में रखकर सपूतों को देश का नव निर्माण करने के लिए कहा गया है। पुनः फिर से निर्माण करना यानी फिर से निर्माण એટલે रचना करना। तो देखिए दोस्तों, अमर सपूतों, अमर का विलोम शब्द क्या होगा? अमर, जो कभी न मरने वाला है वह। मुहावरे शब्द समूह के लिए एक शब्द सपूत, उसका विलोम शब्द कपूत। जो अच्छा लड़का है, घर का भविष्य घर के लिए अच्छे कार्य करता है, वह सपूत है, घर का भला इच्छता है। और वह 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक सपूत और एक कपूत। जो अच्छा नहीं, जो घर का नाम बिगाड़ता है वह कपूत है, और घर का नाम रोशन करने वाला, कुल का नाम रोशन करने वाला सपूत होता है। देखिए, तो इस काव्य के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे कि कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हमें क्या कहना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, तो पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है कि इकाई 4 में उठो धरा के अमर सपूतों, जिसके हमने कवि परिचय ले लिया है। अब इस प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों को प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग करके देश के सपूतों को नव निर्माण यानी फिर से रचना करने के लिए कहा गया है, यह संदेशा दिया गया है। देखिए, तो उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों। अमर, न मरने वाला, सपूत यानी कुल का नाम रोशन करने वाला। पुनः नया निर्माण करो, पुनः यानी फिर से, निर्माण यानी बनाना। अगर एक बार कहीं घर धराशायी हो जाए, उसका नया निर्माण करना यानी उसको फिर से बनाना। उसी प्रकार हमारे देश को यहाँ पर नव निर्माण करने के लिए कवि यहाँ द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। क्या कहते हैं? जन जन के लोगों में नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। तो हे भारत माता के अमर सपूतों यानी पुत्रों,
गुलामी की रात बीत गई है, अभी जो हमारा देश गुलामी में था वह बात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। और आज़ादी का क्या हुआ है? नया सवेरा। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जाग जाओ। तुम लोग जो अज्ञान में हो उसकी नींद से अब क्या हो जाओ? जाग जाओ। और देश के नव निर्माण, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो, नव निर्माण करो, यानी नई रचना करिए। और तुम्हें देशवासियों के, जन जन यानी जो लोग रहते हैं वह देशवासियों के जीवन में फिर से, यानी फिर से नया उत्साह भरना, उनमें नए प्राण का संचार करना। यहाँ पर कवि ने कहा गया है कि जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। देखिए आगे देखते हैं। तो नई प्रातः है, नई बातें है, नई प्रातः, प्रातः यानी कि प्रातः किसे कहेंगे? अच्छा, सुबह को। स्फूर्ति यानी कि उत्साह, प्राण यानी जीवन, के नई प्रातः यानी नई सुबह को नई बात है। देखिए नई सुबह, नई बात है। आज़ादी की नई सुबह में नई रचनाएं हो रही है। नई बात है यानी कि नई रचनाएं हो रही है। नई किरण है, नए विचारों के किरणें फैल रही है। नई किरणें यानी कि नए विचारों की रचना, किरणें क्या हो रही है? फैल रही है चारों ओर। ज्योति नहीं है, सब अपने जीवन में नए प्रकाश, ज्योति यानी प्रकाश की बात की गई यहाँ पर, कि सब में अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। नई ज्योति है, नई उमंग है और नई तरंगे है, नई आस है और सांस नहीं है। देखिए लोगों के मन में नई उमंग है और नई तरंगे है, सभी के लोग में हौसले, नई लहरें, सबके मन में नई आशाएं हैं। युग युग के मुरझाए सुमनों, देखिए युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। क्या कहते हैं कवि? कि आज देशवासियों खुलकर सांस ले। हे देशवासियों के सपूत, तुम है युग युग के मुरझे, युग युग यानी कई वर्षों के पहले से अब तक तुम्हें युग युग से मुरझाए हुए सुमन, सुमन यानी कि फूल, पुष्प, नई नई मुस्कान भरो। तो फूलों का नई मुस्कान देने है, उन्हें फिर से खिलाना है। तो कवि यहाँ पर हमें ये कहना चाहते हैं कि सबके मन में नई आशा है, नई उमंग है, देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। देश के सपूतों, तुम है नव युग में मुरझाए सुमन यानी फूलों को नई मुस्कान देनी है, उनके नए क्या करना है? नया रास्ता दिखाना है। तो यहाँ पर कवि हमें यह कहना चाहते हैं। देखिए आगे, तो डाल डाल पर बैठ विहग, यानी पेड़ की डालों पर, शाखाओं पर कौन बैठे? विहग, यानी कि विहग किसे कहेंगे? वेरी गुड, विहग यानी पक्षी नए स्वरों में गाते हैं। देखिए डाल डाल पर बैठ विहग नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त मदर मंडराते हैं। देखिए आज़ादी की इस सुबह में कवि क्या कहना चाहता है कि आज़ादी के इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है, यानी नवीनता यानी चहक पहक रहे हैं, गाना गा रहे हैं, क्योंकि अब वह गुलामी में से मुक्त हो गए। यह कहना यहाँ पर चाहते हैं कि डाल डाल पर बैठ विहग, यानी डाल डाल पर विपक्षियों, और वह नए स्वरों में गाते हैं, गीत नए गुनगुनाते हैं, गुन 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 करते भौरे, वे भी जैसे कि खुशियाँ कोई गीत गा रहा है, बागों में भी भौरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। मस्त उधर मंडराते हैं, यानी मस्त होकर उधर क्या हो रहे हैं? ऊपर फूलों पर मंडरा रहे हैं। नवयुग की, देखिए आगे एक सेकंड, नवयुग की नूतन वीणा में, देखिए नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो कवि
कहते हैं कि हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश के नया युग आया है। स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में, वीणा किस देवी के हाथ में होती है? तो सरस्वती माता के देवी हाथ में होती है। तो इस नए युग की वीणा में तुम्हें नया राग और नव गान भरो, यानी कि नए गाने भरने हैं। देखिए आगे, उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। के देश के अमर सपूतों, उठो और देश का नव निर्माण करो। देखिए आगे, कली कली खिल रही इधर, कलियां, कली किससे कहेंगे? जो पूरी तरह से खिला नहीं है वह पुष्प या सुमन, उसको कली कहते हैं। कि कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुरझाया है। कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। कि कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्कुराया है, यानी हर पुष्प फूल क्या क्या हो रहे हैं? प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। कि इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल यानी पुष्प मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य, सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है? फैल रहा है। नई सुनहरी काया है किसकी? तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत माता, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया, यानी कि आज भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज नई सुबह खिली है तो सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें हमारे देश का नव निर्माण करना है और देश को आगे बढ़ाना है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। जो ध्वनियाँ है, आवाज है, उसके बारे में नूतन यानी नवा, मंगलमय यानी शुभ, ध्वनियों से गुंजित, गुंजन करना। जग यानी जगत, उद्यान यानी हम क्या कहेंगे? गुजराती में कहेंगे बगीचो। उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। क्या है? देश के सपूतों, तुम अपनी मंगलमय वाणी से, तुम अपनी नूतन मंगलमय ध्वनियों से यानी वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। इस संसार रूपी यानी जगत को क्या करना है? गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। देखिए आगे चलते हैं, तो सरस्वती का पावन मंदिर, सरस्वती, हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज हो वहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा सरस्वती का ही वो तख्ती होती है यानी फोटो होता है। तो सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। देखिए कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र एक मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं वह सब किसकी है? तुम्हारी है। शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। यह की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी, संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से प्रत्येक बालक, हर एक लड़का इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक, ज्ञान के कितने? सत यानी सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नव युग का आह्वान करना है, नव युग का निर्माण करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है और देश को आगे ले जाना है। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया, हमारी इकाई यहाँ पर खत्म होती है। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं कि शब्दार्थ में देखिए कि निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी भौरों के गुंजन से युक्त, प्रायः अक्सर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी
फिर दोहराना, आह्वान यानी ललकार, चुनौती करना, स्फूर्ति यानी उत्साह। चलिए यहाँ तक हमने देखा। अभ्यास में देखते हैं। तो आशय स्पष्ट कीजिए कि युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यह तुम्हें घर से करना है। चलिए, और यह स्वाध्याय की पीडीएफ हम रख देंगे और यह भी आपको क्लियर करनी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।